Unacademy. Let's crack it. सबसे पहले उठाइए सिलेबस मेंस का, जीएस के 4 पेपर और सिलेबस को याद कीजिए. मेमोराइज इट, क्रैम इट बाय हार्ट, मेमोराइज इट टू दिस एक्सटेंट कि अगर आपको मैं खाली 4 A4 शीट्स दे देता हूँ तो पूरा जीएस का सिलेबस बिना देखे आप लिख पाए. अगर आप 4 पेज जीएस के सिलेबस का रट सकते हैं ना सर, तब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी भी रट पाएंगे. यदि आप ये 4 पेज मेमोराइज नहीं कर पाए ना सर, आप जितना मर्जी किताब खरीद लीजिए, आप एग्ज़ाम पास ही नहीं कर पाएंगे. स्टेप नंबर 1, मेमोराइज द सिलेबस. अब इसमें जस्टिफिकेशन और लॉजिक मत दीजिएगा बकवास कि सिलेबस हम सर अपना ना टेबल पे रखे हैं, तो जब एग्ज़ाम देने जाएगा तेरा टेबल तेरे साथ जाएगा. फालतू बकवास करते हो यार. सर सिलेबस ना मैं अपने मोबाइल में रखा हूँ, मोबाइल में. सर सिलेबस ना मैंने अपना वॉलपेपर बना के रखा है. बेटा अपना घर का आसपास शमशान पता करो कौन सा है, उसका वॉलपेपर का खींच के आओ, उसको वॉलपेपर बनाओ. सिलेबस को नहीं, सिलेबस को दिमाग में डालो, दिमाग में. यहाँ पर एक छोटा सा छेद करो, सुई लेके या ब्लेड लेके ऐसे मारो, जैसे वो परपेंडिकुलर करता था ना, वैसे उसका ब्लेड निकाल के यहाँ से काट के सिलेबस अंदर डालो. समझ में आया? आज रात को सोना नहीं जब तक सिलेबस का रट्टा नहीं लगेगा. क्रैम द सिलेबस, नंबर 1. नंबर 2, गेट होल्ड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब यहाँ पर डिबेट मत कीजिए सर कौन सा लें, किसका लें, किसी का भी लीजिए. मार्केट जाइए, कोई किताब खरीदने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद के लाइए. कौन सा क्वेश्चन? प्रीलिम्स और मेंस, जीएस का. ऑप्शनल नहीं उठा के ले आइएगा. जीएस का, प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आइए. फिर क्या कीजिए, क्वेश्चंस को बैठ के एनालाइज कीजिए. आप 2023 वाले लड़के हैं, 22 वाले नहीं सर. 22 वालों के लिए ये अब अगर इस स्टेज पे है वो तो 22 नहीं है, फिर आपके लिए 27 है. तो जो 23 वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एनालाइज कीजिए. अब इसको क्या एनालाइज करें सर? अब मान लीजिए हिस्ट्री उठाइए, एंशिएंट इंडिया ले लिए. अब एंशिएंट इंडिया में आप क्वेश्चंस खोल के देखेंगे तो सबसे पहले आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए यूपीएससी इन क्वेश्चंस में आपसे क्या प्रीलिम्स में पूछ रहा है, देखिए आपसे यूपीएससी इसमें मेंस में क्या पूछ रहा है. ये चीज़ जानिए पहले. जब आप इंडस वैली के क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि इंडस वैली को करने के लिए आपको कितना नॉलेज का रिक्वायरमेंट है. तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं. जब आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे ना सर, उसके बाद जब आप बुक लेके आएंगे तो फिर उस बुक का एनालिसिस कीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे क्या उसके रिलेटेड कंटेंट उस बुक में है भी या नहीं, या आप सुना है थ्योरी सिंड्रोम के वो बन गए थे और बुक उठा के ले आए बिना सोचे समझे देखे. नंबर 1, एक एक सब्जेक्ट का करिए, एक एक सब्जेक्ट का. हिस्ट्री से उठाइए, फिर ज्योग्राफी पे जाइए, फिर पॉलिटी पे करिए. स्टार्ट विद एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, देयर इज नो प्री रिक्विजिट. बट एक एक सब्जेक्ट का जब पूरा एनालिसिस कर लेंगे आप, उसके एनालिसिस के बाद फिर देखिए कि जो रिकमेंडेड बुक्स मार्केट में हैं, जो चल रही हैं, जो सो कॉल्ड लोग बोल रहे हैं, मार्केट जाके दुकान पे खड़े हुई और ये वहाँ पर आधा घंटा लगा के देखिए कि क्या वो क्वेश्चंस जो आपने एनालिसिस किए थे, क्या उन क्वेश्चंस से इस बुक में कंटेंट आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है. सर मम्मी पापा का पैसा है, बहुत मेहनत से वो बेचारे कमाए हैं. जिस दिन काम करके पैसा कमाना शुरू करोगे उस दिन पता चलेगा कि मेहनत क्या होता है. उनके पैसे को ऐसे वेस्ट मत कीजिए कोई सा भी किताब खरीद लेने के लिए. अपना होमवर्क करके जाइए, एक एक सब्जेक्ट को एनालाइज कीजिए. पूरा हिस्ट्री एनालिसिस करने के बाद जाके देखिए कौन सा किताब लेना है, कौन सा किताब से आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो एग्जाम में पूछा गया है सवाल. इस चीज़ को याद रखिए. इसके बाद
जब ये एनालिसिस हो जाए, सिलेबस का रट्टा लग जाए, उसके बाद आइए एनसीईआरटी बुक पे। अब यहाँ पर डिबेट मत कीजिए सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। किसी सब्जेक्ट में अगर दोनों है तो दोनों पढ़ना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट।